ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय आनंद कंद सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए सभा के रूप में उपस्थित ब्रह्म तत्व जिज्ञासुओं, पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे उपनिषद और उपनिषद के ऋषि गजब के हैं। धर्म मेघ मिमं प्राहु समाधि योग वित्तमा। समाधि में उस ब्रह्म तत्व का अनुभव करने वाले ऋषि, उन ऋषियों ने इस समाधि को धर्म मेघ कहा है। और वह धर्म मेघ आपके जीवन में सहस्त्र धाराओं से आनंद की बरसात करते हैं, शांति की बरसात करते हैं, सुख की बरसात करते हैं। अब विचारणीय विषय यह है कि जब गुरु ने कहा है कि समाधि में आनंद की बरसात होती है तो ठीक ही कहा होगा, क्योंकि गुरुओं की उस अवस्था की खोज है। इसका जो अनुभव है वो गुरुओं के पास है। गुरुओं ने जो जाना है वह गुरुजन आपको बता रहे हैं। इसलिए गुरुजी का जो वचन है यह वचन ही प्रमाण है। लेकिन गुरु का जो वचन है वह गुरु के लिए प्रमाण है और आपके समझने के लिए प्रमाण है। पर गुरु का जो वचन है गुरु के लिए प्रमाण है, अनुभव युक्त प्रमाण है। पर आपके लिए केवल गुरु का जो शब्द है वो शब्द प्रमाण है। शास्त्रों के शब्द भी प्रमाण होते हैं, गुरुओं के वचन भी प्रमाण होते हैं। पर यह प्रमाण आपके लिए दूसरों के द्वारा दिए गए प्रमाण हैं। इसमें आपका कोई अनुभव नहीं है। गुरुजी ने जो शब्द बताए, शब्दों में जो कहा वो गुरुजी ने अपना अनुभव कहा। शास्त्रों में जो लिखा वो ऋषियों ने अपना अनुभव लिखा। इसमें आपका अनुभव क्या है? तो बुद्ध भगवान भी हाथ जोड़कर कहते हैं कि भाई जब आपका अनुभव भी समाधि के उस परम आनंद का बन जाएगा तो आप भी हाथ जोड़कर कहेंगे कि गुरुजी ने जो कहा था वो ठीक ही कहा था। शास्त्रों ने, वेदों ने जो कहा है वो ठीक ही कहा है।
लेकिन यह जो प्रतीति होगी आपकी, जब आप समाधि में उतरेंगे और समाधि में जो आपकी प्रतीति होगी वो बड़ी गहरी प्रतीति होगी, वो बड़ा गहरा अनुभव होगा। और जब उस अनुभव से आप आएंगे बाहर, तब आप ये कहेंगे कि जो गुरुदेव भगवान ने कहा था, जो शास्त्रों ने कहा था, जो वेदों ने कहा था, अब मैं भी वही कहता हूं। फिर आप अपने अनुभव को कहेंगे, क्योंकि यह मेरा अनुभव है और ठीक है, इसलिए जब मेरा अनुभव सही हुआ तो फिर लगा कि गुरुजी ने कहा था वो ठीक ही कहा था, वेदों ने कहा था वो ठीक ही कहा था, वैदिक ऋषियों ने कहा था वो ठीक ही कहा था, क्योंकि अब मैं स्वयं ही प्रमाण बन गया। और जो अनुभव मुझे हुआ है उन ऋषियों का, अब मैं स्वयं ही ऋषि बन गया, अब स्वयं ही मैं शास्त्र बन गया, स्वयं ही वेद बन गया, क्योंकि जो उनमें अनुभव की बात कही थी वही अब मेरा अनुभव हुआ। इसलिए जो तीर्थंकर हुए, जैसे बुद्ध भगवान हुए, महावीर भगवान हुए, ऋषभदेव भगवान हुए, जड़ भरत हुए, तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं प्रमाण बन जाता है, जो व्यक्ति स्वयं प्रमाण बन जाता है, उसी के द्वारा वेद लिखे जाते हैं, उसी के द्वारा शास्त्र लिखे जाते हैं। क्योंकि जो जो वह कहता है वो इसलिए नहीं कहता कि उसने गुरु से सुना है, वो अब इसलिए नहीं कहता कि उसने शास्त्रों से सुना है, वेदों से सुना है, अब वह इसलिए कहता है कि उसने समाधि में अपने जीवन को समाधि की कसौटी पर कसकर स्वयं अनुभव किया है। यह सिद्धावस्था है। जब परोक्ष ज्ञान होता है, परोक्ष ज्ञान का मतलब है, परोक्ष ज्ञान गुरुजी से सुना हुआ ज्ञान, शास्त्रों से सुना हुआ ज्ञान, वेदों से पढ़ा हुआ सुना हुआ ज्ञान, यह परोक्ष ज्ञान है। और जब वही ज्ञान जब अपने जीवन में अपने अनुभव में उतर जाता है, तो अनुभव में अब तरतीत अवतारह, जिसके अनुभव में उस परमात्म तत्व का स्वरूप उतर आता है, उसी को तीर्थंकर कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं, उसी को अवतार कहते हैं। वही तो वेद लिख सकते हैं, वही शास्त्र लिख सकते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति स्वयं प्रमाण बन जाता है। अगर गुरुजी कहते हों और वेद भी कहते हों और मेरे जानने का कोई कारण नहीं है, मेरे जानने में नहीं आया, तो वह आपका अनुभव नहीं है, वह उनका अनुभव है। और उनका अनुभव जो वेदों में कहा गया, शास्त्रों में कहा गया, वही आप कह रहे हैं। आपने उस अनुभव की कसौटी पर आपने को अभी कसा नहीं। जिस दिन आप अपने को अनुभव की कसौटी पर कस लेंगे, उस समय आप सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। तब आपका समाधि में जो पहले परोक्ष ज्ञान था, समाधि में प्रवेश होने से जो परोक्ष ज्ञान था, वह ज्ञान आपका प्रत्यक्ष ज्ञान में बदल जाएगा। और प्रत्यक्ष ज्ञान में ऐसे बदल जाएगा कि आपको सिद्धावस्था प्राप्त होगी। तो जो गुरुओं से सुना था उसे उसका आप प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करेंगे, और आप भी इस पूरे जगत को वह खबर देने लगेंगे जो खबर शास्त्र देते थे, जो खबर गुरु देते थे, जो खबर जहां जहां से मिलती थी, ऋषियों के अनुभव से मिलती थी, वो खबर आप बिल्कुल सही सही देने लगेंगे, क्योंकि उस खबर में आपका अनुभव होगा। और फिर
तुम्हें अनुभव हो जाए ब्रह्म आत्मैक्य भाव का, आत्मा परमात्मा का तुम्हें अनुभव हो जाए, तब आप ये नहीं कहेंगे कि शास्त्र ऐसा कहते हैं, तब आप ये नहीं कहेंगे कि गुरु ऐसा कहते हैं, तब आप कहेंगे कि मैं ऐसा कहता हूं। क्यों? कि वह आपके स्वयं का अनुभव बन चुका है, आप स्वयं उसके गवाह बन चुके हैं। अब आप समस्त शास्त्रों के गवाह हैं, समस्त गुरुओं के गवाह हैं। अब आप ज्ञाता नहीं हैं, अब आप साक्षी हैं, अब आप पंडित नहीं हैं। समाधिस्थ होने के बाद आप साक्षी हैं। पंडित शब्दों का ज्ञाता होता है, पंडित शास्त्रों का ज्ञाता होता है, पंडित तर्क का ज्ञाता, तर्क वितर्क ऊहापो विचक्षण होता है। लेकिन समाधिस्थ वो ऊहापो विचक्षण से ऊपर उठ जाता है और वह परमपिता परमेश्वर का अनुभव करके अपने आप में शांत होता है। फिर संसार का कोई भी पदार्थ उसके मन को किसी भी अवस्था में विचलित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उस परम आनंद की अनुभूति होने पर, उस परम शाश्वत सुख की अनुभूति होने पर, शाश्वत शांति की अनुभूति होने पर उसके जीवन में कोई वासना किसी प्रकार की नहीं रहती। आओ, जो आप पूर्व प्रसंगों में राम रैक्य संवाद श्रवण कर रहे थे, उसी राम रैक्य संवाद को पुनः लेते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं, हे राम जी, जब स्वयं का अनुभव बन जाता है, जो गुरुओं का अनुभव था, जो वेदों का अनुभव था, वेदों में लिखा गया अनुभव था ऋषियों का, जो शास्त्रों में लिखा गया अनुभव था ऋषियों का, वो जब स्वयं का अनुभव बन जाता है तो सुनो राम जी, वासनानुदयो भोग्ये वैराग्यस्य तदावधि तदावधि अहम भावोदया भावो बोधस्य परमावधि। हे राम जी, भोगने लायक पदार्थ, सुंदर से सुंदर अति सुंदर पदार्थ सामने हो और उन पदार्थों को भोगने की वासना जागृत न हो, तब समझना राम जी ये वैराग्य की अवधि है। इसको पूर्ण वैराग्य कहते हैं। वासना अनुदयो भोग्ये, भोक्तुम योग्यम भोग्ये, जो भोगने लायक पदार्थ अति सुंदर है, उस पदार्थ, वह पदार्थ सामने है, लेकिन उस पदार्थ को भोगने की वासना मन में नहीं है, तब समझो ये वैराग्य की अवधि है कि अब वैराग्य जागृत हुआ, अब पूर्ण वैराग्य हुआ। और राम जी, ज्ञान की अवधि क्या है वह भी समझो। ये तो वैराग्य की अवधि है, ज्ञान की अवधि भी समझो। अहम भावो उदया अभावो बोधस्य परमावधि। राम जी, जब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और आप परम ज्ञानी की अवस्था में, तत्वबोध की अवस्था में स्थित हैं, आप समाधि को उपलब्ध हो चुके हैं, आप उस परम तत्व का अनुभव कर चुके हैं, लेकिन अहम भावो उदया अभावो, आप कोई भी संसार में सत्कर्म करते हैं, वैदिक कर्म करते हैं और कर्तव्य कर्म करते हैं, वेद विहित कर्म करते हैं। किसी भी कर्म के करते समय अहम भाव का जब उदय न हो, अहम भावो उदया अभावो, अहम भाव के उदय का जब अभाव हो जाए,
राम जी तब समझना बोधस्य परमावधि, यह बोध की ज्ञान की परम अवधि है, ये ज्ञान की परम अवधि है। और राम जी पुनः इसका स्मरण करें, भोगने लायक पदार्थ के ऊपर वासना जागृत न हो तब समझना वैराग्य की अवधि जान लेनी कि यह वैराग्य की अवधि